नमस्कार दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप एक अदालत में बैठे हैं, सामने जज बैठा है, वकील बहस कर रहे हैं, फाइलें खुल रही हैं और फिर एक दिन पता चलता है आपको कि पूरी अदालत ही नकली थी। जी हाँ, ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है दोस्तों, ये असली घटना है भारत के गुजरात से, जहां एक आदमी पर आरोप लगा कि उसने सालों तक खुद की ही अदालत चला दी और सबसे शॉकिंग बात, लोग उसे सचमुच जज समझते रहे। दोस्तों 2024 में गुजरात पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया। नाम था मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन। रिपोर्ट्स के अनुसार यह आदमी एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल चला रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो सीधी भाषा में समझिए दोस्तों, अब जब दो पार्टीज कोर्ट के बाहर किसी तीसरे आदमी से फैसला करवाती हैं उसे आर्बिट्रेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था, आरोप है कि ये आदमी खुद को इतना ऑफिशियल दिखाता था कि लोगों को लगा ये कोई असली लीगल अथॉरिटी है और यहीं से शुरू होती है कहानी। बताया जाता है कि उसके ऑफिस का पूरा माहौल एक मिनी कोर्ट जैसा बनाया गया था। टेबल, फाइलें, लीगल लैंग्वेज, हियरिंग, ऑर्डर्स, डॉक्यूमेंट, सब कुछ। मतलब अगर कोई पहली बार अंदर जाए तो उसे यही लगे हाँ भाई यहाँ डेफिनेटली कानून चलता है। बस फर्क इतना था कि शायद कानून को खुद नहीं पता था कि यहाँ उसका ब्रांच ऑफिस खुल चुका है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर लोग मान कैसे गए? और यही इस स्टोरी का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा है। देखिए, भारत में अगर कोई कॉन्फिडेंटली बोले कि मैं लीगल अथॉरिटी हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ऑफिशियल प्रोसेस है, तो आधे लोग तो वहीं कन्विंस हो जाते हैं। ऊपर से अगर सामने फाइलें हों, स्टैम्प हो, लीगल इंग्लिश हो और एक आदमी सीरियस फेस बनाकर बोले द मैटर इज अंडर आर्बिट्रेशन, तो कॉमन आदमी डर भी जाता है और इम्प्रेस भी हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला सिर्फ नकली कोर्ट तक सीमित नहीं था, असल खेल था जमीन। और भारत में जहां जमीन आ जाए वहां फैमिली टूट सकती है, दोस्ती खत्म हो सकती है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर असली यूनिवर्सिटी तक सब एक्टिवेट हो जाते हैं। कई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में ऑर्डर दिए गए। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सरकारी जमीनों से जुड़े मामलों में भी आर्बिट्रेशन अवार्ड्स जारी किए गए। मतलब पेपर्स पर ऐसा दिखाया जाता था जैसे कोई लीगल डिसीजन हो चुका है और यही चीज बाद में बहुत बड़ा इशू बन गई। अब यहाँ कहानी मूवी मोड में एंटर करती है, क्योंकि हर स्कैम में एक मोमेंट आता है जब विलेन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक लैंड डिस्प्यूट का मामला असली जुडिशियल सिस्टम तक पहुंचा। वहां डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई और फिर कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट सस्पिशियस लगे। अब इमेजिन कीजिए किसी असली कोर्ट में बैठे अधिकारी ये डिस्कवर करें कि रुकिए, ये फैसला किस कोर्ट ने दिया है, और फिर धीरे धीरे लेयर्स खुलने लगी। सोचिए, पुलिस जब वहां पहुंची होगी तो शायद एक सेकंड के लिए उन्हें भी लगा होगा केस इन्वेस्टिगेट करें या तारीख ले लें। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्टेडली सामने आया कि ट्रिब्यूनल की लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल थी, लीगल अथॉरिटी क्लियर नहीं थी और डॉक्यूमेंट्स को लेकर सीरियस आरोप थे। इसके बाद मामला बड़ा बन गया। अब इस पूरी कहानी की सबसे शॉकिंग बात क्या है, ये सब काफ़ी समय तक चलता रहा, यानी कि सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप होल्स ज़रूर थे और यही इस केस को सिर्फ फनी स्कैम नहीं बल्कि एक सीरियस वार्निंग बनाता है। क्योंकि अगर कोई आदमी ऑफिस बना ले, लीगल वर्ड सीख ले, कॉन्फिडेंस के साथ बात करे, इंग्लिश में बात करे, तो लोग उसे अथॉरिटी मान लेते हैं। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, भारत में आर्बिट्रेशन एक पूरी तरह लीगल प्रोसेस है, लेकिन आर्बिट्रेटर बनने के भी कुछ रूल्स होते हैं, कॉन्सेंट जरूरी होती है, लीगल फ्रेमवर्क होता है। इसलिए किसी भी प्राइवेट कोर्ट या सस्पिशियस लीगल सेटअप से सावधान रहना चाहिए। अगर कोई बोले कि जल्दी फैसला दिलवा दूंगा, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, बस पैसे दो, तो तुरंत वेरीफाई करें। तो ये थी कहानी एक ऐसे आदमी की जिस पर आरोप लगा कि उसने लोगों के सामने एक ऐसी दुनिया खड़ी कर दी जहां अदालत भी थी, फैसले भी थे, डॉक्यूमेंट्स भी थे, लेकिन सवाल सिर्फ एक था, क्या न्याय सचमुच असली था? अगर आपको ऐसी रियल लाइफ शॉकिंग डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा अनबिलीवेबल हो।